नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, स्वागत है आपका मेरे धर्म ज्ञान भक्ति चैनल पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं आखिर नंदी के कान में क्यों अपनी मनोकामना कही जाती है। अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं तो इस कहानी को आधे अधूरे छोड़कर ना जाएं। इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। भोलेनाथ आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि शिव मंदिरों में लोग भगवान शिव के सामने विराजमान नंदी के कान में कुछ कहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर लोग ऐसा क्यों करते हैं। नंदी को भगवान शिव का वाहक कहा जाता है, जो उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम करते हैं। इसलिए भक्तों का मानना है कि अपनी बात यदि नंदी तक पहुंचा दी जाए तो वह आसानी से उनकी बात भगवान शिव तक पहुंचा देंगे। जिस प्रकार भगवान शिव के दर्शन और पूजन का महत्व है, उसी प्रकार नंदी का दर्शन भी जरूरी होता है। माना जाता है कि शिवजी अधिकतर समय तपस्या में लीन रहते हैं। उनकी तपस्या में विघ्न न पड़े, इसलिए नंदी जी हमेशा उनकी सेवा में तैनात रहते हैं। जो भी भक्त भगवान शिव के पास अपनी समस्या या मनोकामना लेकर आते हैं, नंदी उन्हें वहीं रोक लेते हैं। शिवजी की तपस्या भंग न हो, इसलिए नंदी भक्तगणों की बात सुन लेते हैं और शिवजी तक पहुंचा देते हैं। यही वजह है कि लोग नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहते हैं। मान्यता है कि भगवान शिव ने नंदी को वरदान दिया था कि जो तुम्हारे कान में आकर अपने दिल की बात कहेगा, उस व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी होंगी। पौराणिक कथा के अनुसार जब श्रीलाद मुनि ने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए तप में जीवन व्यतीत करने का फैसला लिया था, इससे उनके पिता को वंश समाप्त होने की चिंता सताने लगी। उन्होंने अपने पुत्र श्रीलाद से इस विषय में बात की, लेकिन उन्होंने गृहस्थ आश्रम को अपनाने से इनकार कर दिया। तब उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या कर जन्म और मृत्यु के बंधन से हीन पुत्र का वरदान मांगा। भगवान शिव ने उनकी तपस्या से खुश होकर उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। कुछ समय बाद भूमि जोतते वक्त श्रीलाद को एक बालक मिला, जिसका नाम उन्होंने नंदी रखा। अब उसको बड़ा होते देख भगवान शिव ने मित्र और वरुण नाम के दो मुनि श्रीलाद के आश्रम में भेजे, जिन्होंने नंदी को देखकर भविष्यवाणी की कि वह अल्पायु है। जब नंदी को यह मालूम हुआ कि वह अल्पायु है, तो वो महादेव की आराधना करने के लिए वन चला गया। उसके कठोर तप को देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया कि वत्स नंदी, तुम मृत्यु और भय से मुक्त, अजर और अमर हो। भगवान शिव ने समस्त गणों, गणेश और वेदों के समक्ष गणों के अधिपति के रूप में नंदी का अभिषेक करवाया। इस प्रकार नंदी नंदेश्वर हो गए। भगवान शिव ने नंदी को वरदान दिया कि जहाँ उनका निवास होगा, वहाँ नंदी भी विराजमान होंगे। तभी से हर मंदिर में भगवान शिव के साथ नंदी की स्थापना की जाती है। नंदी के कान में अपनी मुराद या मनोकामना कहने से पहले उनका पूजन करना जरूरी है। भगवान शिव की तरह उन्हें भी बराबरी का सम्मान देना चाहिए। धर्म शास्त्रों में नंदी के कान में मनोकामना बोलने का सही तरीका बताया गया है। इस तरीके को अपनाया जाए तो मनोकामना जल्द पूरी होती है। शिव मंदिर जाएं तो नंदी की पूजा जरूर करें। बिना नंदी की पूजा किए केवल शिवलिंग की पूजा करने से पूरा का पूरा पुण्य नहीं मिलता है। शिवलिंग की पूजा करने के बाद नंदी के सामने दीपक जरूर जलाएं। साथ ही शिव जी के साथ साथ नंदी जी की आरती भी करें। पूजा आरती करने के बाद किसी से बातचीत ना करें और नंदी के कान में अपनी मनोकामना बोल दें। माना जाता है कि शिव जी ज्यादातर समय तपस्या ही करते रहते हैं और उनकी तपस्या में विघ्न ना पड़े, इसलिए लोग अपनी समस्या नंदी के कान में बोलकर चले जाते हैं और वह शिव जी तक पहुंच जाती हैं। साथ ही यह भी मान्यता है कि शिवजी ने नंदी जी को खुद ये वरदान दिया था कि जो व्यक्ति तुम्हारे कान में अपनी मनोकामना कहेगा, उसकी इच्छा जरूर पूरी होगी। नंदी के कान में मनोकामना बोलते समय ध्यान रहे कि मनोकामना बाएं कान में बोले। इसमें मनोकामना बोलना ज्यादा शुभ माना जाता है। कभी भी नंदी के कान में ऐसी मनोकामना ना कहें
जिससे किसी का बुरा या अहित हो। नंदी बैल संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। अगर आपको शिवजी का वाहन नंदी सपने में दिखाई दे तो यह अच्छी फसल होने का संकेत है तथा धन लाभ और संपन्नता का संकेत भी देता है। त्रिशूल को शक्ति का प्रतीक माना जाता है। अगर आपको शिवजी का त्रिशूल सपने में दिखे तो समझ ले कि कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ने वाला है। त्रिशूल का सपने में दिखाई देना सभी पीड़ा और समस्याओं से राहत मिलने का भी संकेत माना जाता है। डमरू को ध्वनि का प्रतीक माना जाता है। अगर आपने शिव जी का डमरू सपने में देखा है तो आपके जीवन में कुछ बढ़िया सकारात्मक परिवर्तन होने वाला है। आप जो भी नया काम आरंभ करेंगे आपको उसमें निश्चित ही सफलता मिलेगी। सपने में सांप उन लोगों को दिखता है जिन्हें धन लाभ होने वाला हो। अगर आप सपने में सांप देखते हैं तो निश्चित ही आपको धन की प्राप्ति होने वाली है तथा नाग देवता का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। चांद को ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। अगर आपको सपने में चांद दिखता है तो यह मान ले कि आपको कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, फिर चाहे वह आपके शिक्षा से संबंधित हो या फिर आपकी शादी से जुड़ा हुआ हो। अगर आप किसी बड़ी परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो यह सपना आपके लिए सफलता का संकेत देने वाला होगा। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।